तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे या कर चुके हैं, तो उनके लिए देखिए एक चीज़ आपके लिए होती है। आपके ओ लेवल कोर्स के साथ साथ एक आपको देखिए प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कब बनता है, कब सबमिट करना होता है, अगर आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तो क्या इशू हो जाएंगे, और उस टाइम जो आपको टाइम नॉलेज देता है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर क्या दिक्कतें होंगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओ लेवल के जो भी प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं उसके संदर्भ में। कब आपको सबमिट करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, और कैसे आप बिना कुछ किए सिर्फ और सिर्फ हमारे माध्यम से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। चाहे आप इंस्टीट्यूट से हो, चाहे आप डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूट हो, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सारा प्रोसीजर यहाँ से करके कर दिया जाएगा और आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए, मैंने एक प्रोफाइल को ओपन किया है। अब बच्चे सबसे मेजर गलती क्या करते हैं, इसमें नॉलेज ने आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई और व्यू प्रोजेक्ट फ़ीस, यानी कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट फ़ीस को अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से आप अपनी प्रोजेक्ट की फ़ीस दे सकते हैं कि आपने सबमिट की है कि नहीं। और ये उसका लिंक यहाँ पे देखिए आप सभी की प्रोफाइल में दिखा शो कर रहा होगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं दिखा देता हूं जब प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है तो किस प्रकार से आपकी प्रोफाइल में शो होता है। तो एक मैंने दूसरी प्रोफाइल ओपन करी है और प्रोजेक्ट सबमिट है, उसको देखने के लिए आपको कहां पे जाना होता है। देखिए, कोर्स में जाएंगे और माई कोर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखिए बच्चा इंस्टीट्यूट का है और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए, इन्होंने M1 का एग्ज़ाम पास कर लिया और M2 का एग्ज़ाम पास कर लिया, यानी कि 2 एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। ठीक है, यानी कि दो मॉड्यूल आप कोई सा भी पास कर लीजिए, M1 पास कर लीजिए या M2 पास कर लीजिए या M3 या M4, कोई भी 2 मॉड्यूल किसी भी ईयर में पास कर लीजिए आप 5 साल के अंदर। ठीक है, 5 साल की वैलिडिटी आपकी होती है रजिस्ट्रेशन की। उस 5 साल के अंदर आपको 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद कभी भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। और सबमिट हो जाने के बाद कैसे शो होता है, देखिए यहाँ पे PJ1 इसका कोड है और यहाँ पे लिख के आता है प्रोजेक्ट और मॉड्यूल प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम नेम। कभी कभार यहाँ पे शो भी कर देता है किसी किसी में कि मई के मंथ में आपका सबमिट हुआ है या जून के मंथ में, कभी कभार नॉट अप्लीकेबल भी शो होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट मतलब जब आप प्रोजेक्ट यहाँ से सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे नॉलेज आपकी प्रोफाइल में अप्रूव करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिटेड आपकी प्रोफाइल में अपडेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में 111 शो करने लगेगा। ठीक है, तो कब आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, 5 साल के अंदर सबमिट करना है, अपने रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले। अगर रजिस्ट्रेशन जिनका एक्सपायर हो गया है और प्रोजेक्ट सबमिट नहीं है तो पहले उन बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करना होगा, यानी कि पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। ठीक है, जिनका एक्सपायर नहीं हुआ है और 2 एग्ज़ाम पास हैं तो वो बच्चे एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। वो बच्चे बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके 2 एग्ज़ाम पास हैं तो इसको पहले आप सबमिट करवा दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, 30 से 40% बच्चे ऐसे आते हैं कि वो भूल जाते हैं। 5 साल भी क्लियर उनके हो जाते हैं, 5 साल हो भी ना क्लियर, लेकिन वो उनका चारों पेपर निकल जाता है और 5 साल क्लियर होने के बाद वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वालों के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट वाले भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन अभी वैलिडिटी हुई है, जैसे कि मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हुआ या 2 साल कंप्लीट हुआ या 3 साल कंप्लीट हुआ है और 2 एग्ज़ाम पास हैं या 3 एग्ज़ाम पास हैं, तो अपना फटाफट से आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएँ। तो देखिए, यहाँ पे नॉलेज ने आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है और जिसकी पेमेंट की फ़ीस होती है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये में अगर आप अपने आप से प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं तो आप 100 रुपये में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ से पेमेंट कर देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट मान लिया जाएगा। आपको बाकायदा पूरा एक PDF फाइल में आपको अपना प्रोजेक्ट प्रोफार्मा, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल, प्रोजेक्ट की कोडिंग,
ठीक है, एमसीए के सिग्नेचर जो भी आपके गाइडर होंगे, ठीक है, एमसीए बीटेक या जो भी हो, और साथ ही उसमें आपका उनकी मार्कशीट भी अटैच होगी। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको सब लगाने, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी प्रकार से इसका भी प्रोजेक्ट बनता है। और इसमें टॉपिक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, आर्डिनो है आपका, या फिर पाइथन है। इस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो आपके सिलेबस के मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें कोई भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना के मुश्किल से आपको 8 से 10 पेजेस की PDF फाइल में ये कोडिंग और प्लस उसका आउटपुट, स्क्रीनशॉट, MC की गाइड और उनका सिग्नेचर और आपका प्रोजेक्ट प्रोफार्मा जो नाइलेट की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लगानी होती है। पेमेंट आपने करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आपको प्रीवियस अप्लाई प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पे शो होती है, यानी कि आपका एक ट्रांजेक्शन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो होता है, ठीक है। इसका मतलब आपने आपका जो प्रोजेक्ट है सबमिट है और आपने पेमेंट कर दी है। उसी प्रकार से एक दूसरी प्रोफाइल को हम आपको दिखाएंगे। अब ये जो प्रोफाइल है माई कोर्स में जाएंगे और ये बच्चा देखिए डायरेक्ट है और अभी इनका वैलिडिटी 2027 तक है, तो ये एलिजिबल है, ठीक है। और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे इनके 2 एग्ज़ाम पास हैं, तो 2 एग्ज़ाम पास हैं और वैलिडिटी भी इनकी बची हुई है। इसका मतलब ये एलिजिबल है और इनका प्रोजेक्ट देखिए अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसका मतलब टोटल रिमेनिंग जो कि आपने पास नहीं किए। जब ये पास हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आएगा प्रोजेक्ट सबमिटेड रिजल्ट वाले कॉलम में। तो ये बच्चे का जो है प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए हमारे पास आया है। तो इसमें हम इनकी पूरी देखिए इस प्रकार से जो है आपकी पूरी PDF फाइल बनेगी ओ लेवल प्रोजेक्ट की। तो सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको पब्लिकली पूरी PDF नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें MCA गाइड की डिटेल, सिग्नेचर वगैरह पूरी सब कुछ होता है। हाँ, इसी प्रकार से आपको बनानी होती है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आप इसकी पेमेंट, अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट अवेलेबल, यानी कि अभी तक इनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पहले यहाँ से प्रोफाइल से पेमेंट कर देंगे और फिर ये PDF बना के नाइलेट को मेल के माध्यम से सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, कितना टाइम लगता है इसको अपडेट होने में, मैक्सिमम जो टाइम इसको लगता है, एक दिन में भी हमने सबमिट करवाए हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं 15 डेज टू 25 डेज़ के अंदर जो है आपका ये अपडेट हो जाता है। अगर रस कम होता है, यानी कि नाइलेट के पास बच्चे कम होते हैं, तो वो 3-4 दिन में भी अपडेट हो जाता है। और बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर 15 से 20 दिन, नहीं तो 25 से 30 दिन भी आपका लग सकता है अपडेट होने में। मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारे पास मैसेज कल आए हैं 2022 में उन्होंने सबमिट किया है। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने बच्चे करते क्या है, यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और उनको लगता है कि हाँ प्रोजेक्ट हमारा सबमिट हो गया, और फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। और जब 1 साल बाद देखते हैं उनका ना सर्टिफिकेट आया ऑनलाइन और ना ही उनका प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको PDF फाइल भी भेजनी होती है। और बहुत से इंस्टीट्यूट वाले भी हैं पेमेंट ले लेते हैं, उनको भी ये प्रोसीजर नहीं पता होता है और वो पेमेंट करके आपकी फ़ाइल को जो है सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, जिस कारण से आपका इस प्रकार से पेंडिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। और प्रोफार्मा देखिए मैं दिखा देता हूँ ओ लेवल प्रोजेक्ट का कहाँ से आपको मिलेगा। तो नाइलेट की वेबसाइट पे आपको जाना है और मेन पेज पे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा, स्टूडेंट जोन में जाएंगे, ओ लेवल कोर्स पे, ठीक है, और नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे नीचे आप आएंगे, देखिए ओ लेवल प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। सबसे नीचे ओ लेवल प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसमें अगर आपको एक PDF फॉर्म मिलेगी वो आपको डाउनलोड करना होता है। ये देखिए एनेक्सियर 1 है, इसको आपको ओपन करना है और इसमें जो प्रोसीजर दिया गया है ये ओल्ड प्रोसीजर है, तो इसको आप लोग फॉलो मत करिएगा। और ये अकाउंट नंबर नाइलेट में दिया हुआ है, इस पर भी पेमेंट मत करिएगा। ये जो है 2021 वगैरह में 2021-22 तक ये वाला काम होता था, 22 के बाद से ये काम होना बंद हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ना करिएगा। हाँ, ये आपका ज़रूर आपका लगेगा, इसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम, आपके MCA के गाइड, पेमेंट की डिटेल, ये आपका पेमेंट की डेट, UTR नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारा चीज़ें आपका फिलअप होके नाइलेट के पास जाएगा विद कोडिंग के साथ, तभी आपका प्रोजेक्ट है वो अपडेट होगा आपकी प्रोफाइल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सबमिट किए जा चुके हैं अलग अलग नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे मान से कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 20 हज़ार प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी हमारे पास सबमिट किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2023 1 जनवरी से लेके और
सितंबर के बीच में। ठीक है, देखिए सारी डेट वाइज यहाँ पर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं सबमिट किए जाते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और उससे पहले भी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे आपके सबमिट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं 100% श्योरिटी गारंटी के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है कि सर मुझको ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। डिटेल में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड लगेगा। ठीक है, पासवर्ड थे इसलिए क्योंकि आपकी जो है प्रोफाइल में पेमेंट करनी होती, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पेमेंट करनी होती है। और देखिए पेमेंट करने के बाद भी आप देखिए जैसे ये बच्चा है, अभी इनका प्रोजेक्ट सबमिट है लेकिन यहाँ पे अभी भी ये पेमेंट करने के लिए फिर से आ रहा है। तो अब आपको फिर से पेमेंट नहीं करनी है। अब ये फिर से क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इनका देखिए कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, जब यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, तब ये यहाँ पे ओपन करने पर ये मेन्यू नहीं ओपन होगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा जब तक दोबारा पेमेंट करने का शो होता रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करनी है, बार बार पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। या तो आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए हमें, या फिर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिए तो हम पेमेंट कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर देंगे, उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके प्रोजेक्ट का, तो इसको ज़रूर से ज़रूर सबमिट करवाएं। अगर आपके 2 एग्ज़ाम कंप्लीट है तो हम तो कहेंगे आप अभी करा लें, बहुत ही कम फीस में हम आपका जो है सबमिट कर देंगे। लास्ट डेट हमने जो रखी है वो रखी है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवा लीजिए, क्योंकि न्यू एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 30 सितंबर है। ठीक है, तो बाकी आगे डेट एक्सटेंड होगी तो होती रहेगी, लेकिन हम अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।